गया है। लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, अरे हम हिंदू हैं, हाँ? डीपी लगाएंगे, बड़ी बड़ी रैलियां निकलेंगी महाराज, हिंदू है हिंदू है। अरे हिंदू जागृति अभियान चलाओ, हिंदू जागृति, ये करो वो करो। अच्छा भैया तुम हिंदू हो? बोले हाँ। तुम सनातनी हो? बोले हाँ। कैसे माने कि तुम सनातनी हो? बोले महाराज देखो हमने टीका लगा रखा है और एक भगवा दुपट्टा डाल रखा है और हम नारे लगाते हैं, सियावर रामचंद्र की जय, जय श्री राम, नारे लगाते हैं। और क्या चाहिए पहचान बताओ? हमने कहा कौन से ग्रंथ में लिखा है कि तुम जो कर रहे हो ये करना हिंदू करते हैं, सनातनियों का काम है? बताओ कहीं लिखा है? हिंदू अपने आप को, सनातनी अपने आप को कहने से पहले एक बार ग्रंथों को पढ़ के देख लो। नारे लगाने से हिंदू नहीं कहलाते, तिलक लगाने से सनातनी नहीं कहलाते। अपनी दिनचर्या को सनातन के नियमों के अनुसार जीने से, अपने धर्म का परायण करने से हिंदू और सनातनी बनते हैं। फालतू के नारे लगाने से नहीं बनते, ओरे पारे जयकारे से नहीं बनते, रैलियों में भीड़ करने से नहीं बनते, मजारों को तोड़ने से या मंदिरों को बनाने से हिंदू और सनातनी भी नहीं बनते। तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारे जीवन का कर्तव्य राम जैसा हो, कृष्ण जैसा हो, तब तुम हिंदू और सनातनी बनोगे। लेकिन आज भारत के युवाओं को, भारत के सनातनियों को कुछ राजनेताओं के द्वारा गंदी राजनीति करके, वोट बैंक की राजनीति करके पथ भ्रमित किया जा रहा है। राम के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिरों के नाम पर तुमको भटकाया जा रहा है। भटको मत साहब। धर्म का पाठ आचार्य बताता है, राजनेता नहीं। और जिस देश में राजनेता तुम्हें धर्म का पाठ सुनाने लग जाए, समझ जाना इस देश का बेड़ा गर्क होने ही वाला है। और यहां वही हो रहा है भारत में। मंदिर तो बनाए जा रहे हैं, कॉरिडोर तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनको धार्मिक क्षेत्र के रूप में अपडेट नहीं किया जा रहा। उनको, उनका जो सौंदर्यीकरण है, उनका जो विकास है, वो धार्मिक क्षेत्र के रूप में नहीं हो रहा, पर्यटन क्षेत्र के रूप में हो रहा है, व्यापारिक क्षेत्र के रूप में हो रहा है। बंधुओं, जिस दिन धार्मिक क्षेत्रों का विकास पर्यटन के रूप में होने लगा तो वहां सब कुछ होगा, बस धर्म नहीं होगा। वहां पिकनिक भी मनाई जाएगी, वहां बोतल के ढक्कन भी खोले जाएंगे, वहां हनीमून भी मनाए जाएंगे, सब काम होगा, बस धर्म नहीं होगा। और वही हो रहा है। चले जाओ वृंदावन, चले जाओ अयोध्या, चले जाओ काशी, चले जाओ बनारस, धर्म के नाम पर बड़े बड़े होटल बने और नाम रखा गया है आश्रम। आश्रम, फलाना आश्रम। आश्रम में क्या होता है? यज्ञ होती है। आश्रम में क्या होता है? अनुसंधान होते हैं। आश्रम में क्या होता है? आत्म स्वरूप को जानने का कार्य होता है। और इन आश्रमों में क्या हो रहा है? 5,000 हैं तो रुपए दो, तब कमरे की चाबी मिलेगी, 12 बजे चेकआउट कर देना, निकलो यहां से। कौन सा आश्रम है ये? जो सुविधा चाहिए मेनू है, खाने की चाहिए, पीने की चाहिए, कि भोग विलास की चाहिए, सब मिल जाएंगी ऑर्डर पे। बताओ तो सही तुम। ये है आश्रमों की स्थिति। ऐसे आश्रम चाहिए तुम्हें? ऐसा धर्म स्थान चाहिए? बताओ ना, ऐसा तीर्थ चाहिए तुम्हें? बोलो ना, हाँ जी कि ना जी? तो क्यों भीड़ लगा रखी है? क्यों जाते हो फिर? इससे अच्छा अपने घर में रहो। तीर्थों में क्यों जाते थे? जब अपने संपूर्ण कार्य समाप्त हो जाते थे, जिम्मेदारियां पूर्ण हो जाती थी गृहस्थी की, आदमी तीर्थ यात्रा करने जाता था। और तीर्थ यात्रा कैसे करता था? सुख भोगने के लिए नहीं, अपने तन को कष्ट देके करता था। व्रत करके, उपवास करके तीर्थ यात्रा करता था। संतों के पास बैठ के ये नहीं पूछता था महाराज छोरा होगा कि छोरी, बहू अभी आई है घर में। ये नहीं पूछता था व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार कैसे चलेगा। सब कुछ करने के बाद जब तीर्थ जाता तो ये पूछता था महाराज सब कर लिया, मन अटकाए वहां, ये बताओ मन कैसे बाहर निकले, ये पूछता था।
उस व्यापार से, उस घर से, उस गृहस्थी से मन कैसे बाहर निकले, ये पूछता था। और फिर वापस नहीं आता था, वो मंत्र लेके वो साधना शुरू करता था, और धीरे 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 साधना करते 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 वो भी ब्रह्म ज्ञानी महात्मा बन जाता था। इसलिए तीर्थ बनाए गए थे। और हम आज तीर्थों को सत्यानाश कर दिया महाराज, पिकनिक स्पॉट बना दिया तीर्थों को। मत करो ऐसा, मत करो। विकास के नाम पर आंखों पर पट्टी मत बांधो। विकास करना है ना, तुम करो ना। इतने इतने राजाओं के किले डले हैं, खंडर हो रहे हैं बेचारे, उनका विकास करो। वहां पिकनिक स्पॉट बनाओ ना, कौन मना करता है? बनाओ। इतनी प्राचीन इमारतें हैं, वहां बनाओ। तीर्थों में मत करो। और तीर्थों में यदि विकास करने की इच्छा है तो किसी जो धर्म में सर्वश्रेष्ठ हो, पारंगत हो, उनकी आज्ञा से करो। आज बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं साहब, बड़े बड़े विकास किए जा रहे हैं, लेकिन जो धर्म के जानने वाले हैं उनको नहीं पूछा जा रहा। जो धर्म का आवरण ओढ़कर और काल नेमी बने बैठे हैं, उनकी चरणों में ढोक लगाई जा रही है। महाराज तुम ही सब कुछ हो। इतना बड़ा राम मंदिर बन रहा है महाराज, खुशी की बात है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे भारतीय सनातन धर्म के जो मूल हैं, जो धर्म के रूप दूसरे कहे जाते हैं, ऐसे शंकराचार्य से आज्ञा नहीं ली गई। पुरी पीठ के शंकराचार्य जी इस समय सबसे योग्य, सबसे विद्वान माने जाते हैं। उनसे बड़ा विद्वान नहीं है, उनसे पूछा नहीं जाता, उनसे पूछा नहीं जाता। कौन सी दिशा में जा रहा है भारत? मंदिर बनाने की पद्धति का ज्ञान किसी राजा के राजनेता को होगा कि किसी धर्माढ्य व्यक्ति को होगा? बताओ, किसी आचार्य को होगा ना। मेरा निवेदन है, इन मंदिर मस्जिदों के चक्कर में मानवता को समाप्त मत करो। संसार का सबसे बड़ा धर्म है मानवता। यदि मानवता तुम्हारे अंदर होगी तो मंदिर भी रहेंगे, सनातन भी रहेगा, हिंदुत्व भी रहेगा। जिस दिन मानवता मर जाएगी, सारे खंडित हो जाएंगे महाराज। इसलिए मानवता को जीवित रखो। अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो, कहो ना, फूट डालो, शासन करो। वही नीति राजनेता बना रहे हैं। फूट डालो हिंदू हिंदू में, मुसलमानों में, तू हिंदू है, तू मुसलमान है। और जब कई जगह ये हिंदू मुसलमान की फूट डालो की नीति नहीं चलती तो एक और चीज आ जाती है, क्या? बोले तुम बनिया हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम यादव हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम परशुराम वाले हो, तुम उग्रसेन वाले हो। बताओ, ये रैलियां कब निकलती हैं? चुनाव से ठीक पहले, जय परशुराम, जय उग्रसेन, फलाना, ये ढिमका। शर्म करो। जिनके नाम से तुम ये रैलियां निकाल रहे हो, उन्होंने अपने परिवार के लिए, अपनी जाति के लिए काम नहीं किया, उन्होंने पूरे विश्व के कल्याण के लिए काम किया साहब, पूरे विश्व के कल्याण। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी इसलिए नहीं खाई केवल हम छत्री बचे, पूरे देश की रक्षा हो इसलिए खाएं। लेकिन आज हम इतने 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 डरे हुए हैं कि पहले धर्म में बांटे गए, फिर जातियों में बांटे गए, और अब तो महाराज स्थिति आ गई कि परिवारों में बंटवारा शुरू हो गया है। और इससे ज्यादा सनातन का दुर्भाग्य क्या होगा? पहले संपत्ति बांटी, देश बांटा, घर बांटा, यहां तक ठीक था। अब तो कुछ नालायक हिंदू अपने आप को जो कहते हैं, उन्होंने अपने माँ बाप को भी बांटना शुरू कर दिया है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो? 6 महीने माताजी तेरे पास रहेंगे, पिताजी मेरे पास रहेंगे, ऐसे बेटे होने से तो ना हो तो अच्छा है। माँ बाप को बांट दिया तुमने, माँ बाप को नहीं बांटा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सनातन को आगे बढ़ाना है तो भैया गुरु गृह बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक गुरु गृह नहीं बनेगा
आपके बच्चों को संस्कार देने वाला कोई नहीं होगा, सनातन का असली अर्थ समझाने वाला कोई नहीं होगा। और जब असली अर्थ समझाने वाला नहीं होगा तो जो कर रहे हो वही करते रहोगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जितना हो सके गुरु गृह के निर्माण के लिए सहयोग करिए। आपके द्वारा दिए गया दान कई गुना होकर आपको वापस होगा, ये मेरी गारंटी है। अपने बच्चों को धन देके जाओ या मत जाओ, संपत्ति देके जाओ या मत जाओ, संस्कार देके चले जाना, क्योंकि संपत्ति तो हो सकता है वो बर्बाद कर भी दे। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि पूत कपूत निकल गया तो महल बना देना, उसको भी बेच देगा। और यदि पूत सपूत निकल गया, संस्कारी निकल गया, तो झोंपड़ी में से भी तुम्हारे महल खड़ा कर देगा। साहब, ये संस्कारों से होगा।